आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल IR टॉक में। आज हम लोग बात करेंगे चाइल्ड यूडाइस मैंडेटरी फील्ड एंट्री 2023-24 का। हम लोग इसके बारे में जानेंगे, कैसे एंट्री करेंगे, क्या क्या सावधानी इस बार हम लोग को करना है, और हमने पहले भी इस काम को किया है तो उसमें अब क्या बदलाव किए गए हैं और किन बातों का ध्यान रखना है। तो वीडियो को पूरा देखें, चैनल से जुड़े रहें ताकि आपको जानकारी मिल सके। तो चूँकि हम लोगों को ये काम करना है, उससे पहले आप यूडाइस प्लस में प्रोफाइल फैसिलिटी एंड टीचर का मॉड्यूल एंट्री, टीचर मॉड्यूल एंट्री, ये काम आप पूरा कर लिए होंगे, पूरा उम्मीद है। अगर नहीं किए हैं तो सबसे पहले यूडाइस प्लस के पोर्टल पे प्रोफाइल फैसिलिटी एंड टीचर मॉड्यूल का एंट्री कर लें। उसके बाद आप ई विद्या वाहिनी पे आएँ और यहाँ पर चाइल्ड यूडाइस मैंडेटरी फील्ड एंट्री को करेंगे। तो हमें लॉगिन करना है, चाहे मोबाइल हो या लैपटॉप हो, कहीं से भी ब्राउज़र से लॉगिन कर सकते हैं। evidyawahini.jharkhand.gov.in हमने ओपन कर लिया है। अब हम करते हैं यहाँ पर लॉगिन। तो ये मेरा लॉगिन हो चुका है। आपको पता है कि लॉगिन करने के बाद हमें स्टूडेंट एक्टिविटी में जाना है और यहाँ पर है सबसे पहला ही मॉड्यूल चाइल्ड यूडाइस मैंडेटरी फील्ड, इसी पर हमें क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद जैसा कि आपको पता है कि ये काम हम लोग 22-23 में शुरू किए थे ई विद्या वाहिनी में, तो इसलिए आपको यहाँ पर 2 साल का एकेडमिक ईयर सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा, 22-23 और 23-24। तो 22-23 का काम हमने पूरा कर लिया है। अब हमें काम करना है 2023-24 का। प्रोसेस लगभग वही है। हम यहाँ क्लिक करेंगे 2023-24, फिर हम यहाँ पर अपना क्लास चुनेंगे जिस क्लास का हमें करना है, और क्लास सेलेक्ट करने के बाद हम सेक्शन चुन सकते हैं। अगर नहीं चुनेंगे तो पूरे क्लास का हमको यहाँ पर डाटा दिखा देगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको स्टूडेंट का लिस्ट दिखाई देगा। उसके बाद वही विंडो यहाँ पर जिसका हमने काम पूरा कर लिया है उसका कलर आपको यहाँ पर ग्रीन दिखाई पड़ेगा। जिसका हमने काम शुरू किया है पर अभी सबमिट नहीं किए हैं तो उसका कलर आपको इस कलर का दिखाई पड़ेगा। आप देख रहे हैं ये हल्का पीला टाइप का है। उसके बाद जिसका आपने काम स्टार्ट नहीं किया है वो रेड कलर में है। तो हम देखते हैं एक बच्चे को क्लिक करके कि उसके बाद कैसे एंट्री करेंगे। तो एकेडमिक ईयर चुनने के बाद जिन बच्चों का डाटा आपको 23-24 में है वो बच्चों का नाम आपको यहाँ पर दिखेगा। अगर यहाँ पर कोई बच्चे नहीं दिख रहे हैं तो फिर आपको बच्चे ऐड करने पड़ेंगे, स्टूडेंट को ऐड करना पड़ेगा। ऐड करने के लिए आपको पता है स्टूडेंट प्रोग्रेशन का पेज में न्यू एनरोलमेंट का मॉड्यूल है जिसके हम बाद में अभी दिखाएंगे एक बार। तो हम पहले यहाँ पर प्लस में क्लिक करते हैं जिसका हमने नहीं किया है। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे ऊपर बच्चे का डिटेल है। उसके बाद नीचे में ये मेरा जो 4.1 इसका पहला जो मॉड्यूल है जनरल इन्फॉर्मेशन, ये मेरा ओपन हो गया। आप यहाँ पर देखेंगे क्योंकि पिछले साल हमने मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन इस पर भर दिया था, वो सारे भरे हुए हैं। जो वेरिएबल आंकड़े हैं जो चेंज होते हैं हर साल वो आपको ब्लैंक मिलेंगे। जो लगभग स्टैटिक है तो फादर नेम, गार्जियन नेम, मोबाइल नंबर, आपको वो भरा हुआ मिलेगा। तो ये नहीं कि आप सीधे नेक्स्ट कर दें, आपको डाटा को चेक करना है और ध्यान देना है कि डाटा सही है कि नहीं। उसके बाद सबसे एक पहला इस पर एक खास बात है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ को आपको बहुत ध्यान से देखना है क्योंकि इस साल पता होगा आपको कि इसी से फॉर्म 6 जनरेट हुआ था 18+ बच्चों के लिए और उसका वोटर कार्ड के लिए प्रोसेस किया गया, जिस पे पाया गया कि बहुत सारे बच्चों का डेट ऑफ बर्थ ब्लैंक है या गलत है, जिसके कारण से गलत फॉर्म 6 जनरेट हो गया। तो इसको ध्यान में देखते हुए इस बार आपको खास ध्यान देना है डेट ऑफ बर्थ पे कि डेट ऑफ बर्थ बच्चे का सही हो। अगर गलत है तो यहाँ पर उसे आप ठीक कर लें, उसके बाद ही आगे बढ़ें। उसके बाद बाकी के जो फील्ड हैं उसे भी ध्यान से देख लें। फिर यहाँ नेक्स्ट को सेव करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि आप प्रोग्रेशन करने के समय आप मार्क्स इंटर किए होंगे तो वो आपका मार्क्स परसेंटेज यहाँ पर आ चुका है। आप वहाँ पर नंबर ऑफ डेज अटेंड इंटर किए होंगे वो भी यहाँ पर आ चुका है, पहले ये नहीं आता था। तो अब सारी चीज़ों को यहाँ पर मतलब ओवरकम कर लिया गया है, उन सुधार को यहाँ पर कर लिया गया है इस साल, ताकि आपको कम से कम मेहनत करना पड़े। इसे भी आप डाटा को यहाँ पे देख लें, उसका नेक्स्ट और सेव कर दें। सही है, नेक्स्ट और सेव कर दें।
उसके बाद देख ले कि बच्चों का गवर्नमेंट स्कूल है तो आपको फैसिलिटी उसको यूनिफॉर्म टेक्स्ट बुक मिला है कि नहीं मिला है, बाकी और सारी सुविधाएं उसको मिली है कि नहीं, उसे यस नो कर दें। उसके बाद यहाँ पर कुछ आपको देखेंगे कि ये ब्लैंक कर दिए गए हैं, इसे भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लें। इन फील्ड्स को नए जोड़े गए हैं, आप देख लें, इसीलिए ये ब्लैंक है। इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे कि ये क्या कहना चाह रहा है, ये क्या जवाब चाहता है। यहाँ पर आप देख लें, डज द चाइल्ड पार्टिसिपेट इन एनसीसी, एनएसएस, स्काउट एंड गाइड्स। क्या जिस बच्चे का भर रहे हैं ये इन सब प्रोग्राम्स में भाग लिया है, अगर भाग लिया है तो हम यस करेंगे। ये नया फील्ड इस बार जोड़ा गया है। उसका वेदर कैपेबल ऑफ हैंडलिंग डिजिटल डिवाइस इंक्लूडिंग इंटरनेट। ये बच्चा क्या डिजिटल डिवाइस जैसे मोबाइल, लैपटॉप, स्मार्ट बोर्ड्स, डेस्कटॉप, प्रोजेक्टर, ये सब आपका यूज करने के लिए कैपेबल है। तो इन सब बातों को आपको ध्यान रखना है जो नीचे नोट में लिखे गए हैं। तो उसके बाद इसको आप यस कर देंगे। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं। अब उसका पूछ रहा है क्या ये बच्चा वोकेशनल कोर्स में अंडरटेकिंग, मतलब ये वोकेशनल कोर्स क्या ये लिया हुआ है, ये करता है वोकेशनल। तो अगर करता है तो यस, नहीं तो फिर नो। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। फिर उसका अकाउंट्स का डिटेल है कि बैंक अकाउंट इसका स्टूडेंट का है, गार्जियन का है, ये फील्ड पहले भी था। तो इसे आप अगर चेंज करना चाहते हैं, इस बार मान लीजिए पहले पेरेंट्स का था, अब स्टूडेंट का आ गया है, तो आप यहाँ पर स्टूडेंट का डाल के इसे प्रोसीड कर सकते हैं। इसके बाद हम सबमिट कर देंगे, ये सबमिट हो जाएगा। तो यही सब बातें हैं इस बार चाइल्ड यूडाइस मिलिट्री फील्ड एंट्री में। इन सब एंट्री करने के बाद जो बच्चे छूटे हुए हैं उसको आप स्टूडेंट प्रोग्रेशन मॉड्यूल से यहाँ पर जो न्यू नामांकन का आपका ऑप्शन है, न्यू इनरोलमेंट का ऑप्शन है, यहाँ से आप बच्चों को जोड़ सकते हैं। और बच्चों को जोड़ना भी यहीं से है, इसके अलावा और कोई मॉड्यूल नहीं है बच्चा को ऐड करने का। इन सब चीज़ों को कैसे हैंडल करते हैं, न्यू इनरोलमेंट का पेज को कैसे बच्चों को ऐड करते हैं, इसके लिए डिटेल्स वीडियो पहले से ही मेरे चैनल पर बना हुआ है, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं ताकि आपको बच्चा ऐड करने में आसानी हो। इस प्रकार इस काम को करें। इसमें कोई भी अगर इशू है, दिक्कत आती है आपको, तो आप मेरे चैनल के कमेंट्स में इस पर डाल सकते हैं, कमेंट्स करें, मैं उसका आपको बताऊंगा कि उसका समाधान क्या है। अब यहाँ से आप लॉग आउट हो सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।